बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना PSY 502 का क्विज़ नंबर 2 करेंगे। इस क्विज़ नंबर 2 में जितने भी MCQs हैं ये मैं आप लोगों को आज बता रही हूँ। इसमें से आप लोगों के 7 से 8 MCQs इंशाल्लाह आप लोगों के इसी वीडियो के अंदर से ही आएंगे, ठीक है। अच्छा, हम लोग चलते हैं आज के अपनी वीडियो की तरफ। अगर आप लोगों को पेड सर्विसेज चाहिए इस क्विज़ के लिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक और नंबर मौजूद है, वहाँ से हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। वीडियो को आप लोगों ने एंड तक ज़रूर देखना है, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है और आगे आप लोगों ने शेयर भी ज़रूर करना है, ठीक है। हम लोग चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहला हमारा MCQs है, अकॉर्डिंग टू टिचनर द मेथड ऑफ सिस्टमैटिक एंड कंट्रोल सेल्फ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड एज, वो था इंट्रोस्पेक्शन। यानी कि जो मेथड होता है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सेल्फ ऑब्जर्वेशन करने का, वो इंट्रोस्पेक्शन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्कवर्ड फिजिकल वेज टू मेजर साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस। फेचनर थे जिन्होंने फिजिकल वेज निकाले थे साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस को मेजर करने के लिए, तो फेचनर इसका करेक्ट आंसर है। द कंसेप्ट ऑफ सेंसरी थ्रेशोल्ड वाज आइडेंटिफाइड बाय होम। सेंसरी थ्रेशोल्ड का जो कंसेप्ट था वो गस्टाव फेचनर्स ने दिया था, ठीक है। गस्टाव फेचनर्स इसका करेक्ट आंसर है। हु अमंग द फॉलोइंग डिवाइस द पजल बॉक्स फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स ऑन लर्निंग। पजल बॉक्स का जो कंसेप्ट होता है लर्निंग के लिए वो दिया था एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने, ठीक है। Who among the following facilitate the transition of speculative outlook to the scientific outlook? ये थे वन जिन्होंने स्पेक्यूलेटिव आउटलुक से साइंटिफिक आउटलुक की तरफ उन्होंने ट्रांजिशन की थी, साइंटिफिक आउटलुक की तरफ उन्होंने बात की थी, अपनी लेबोरेटरी भी बनाई थी। Who used electric shocks in his experiments on animals and humans? ये थे व्लादिमीर बेख्तेरेव जिन्होंने इलेक्ट्रिक शॉक्स को यूज किया था एनिमल्स और ह्यूमंस के ऊपर। अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट एजुकेशन शुड बी बेस्ड ऑन द नीड ऑफ चिल्ड्रन। ये थे जीन पियाजेट, ठीक है। जीन पियाजेट जो थे इन्होंने बात की थी कि एजुकेशन बच्चों को उसकी ज़रूरत के मुताबिक देनी चाहिए, डेवलपमेंटल स्टेज के मुताबिक देनी चाहिए। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द टीचर ऑफ टिचनर। टिचनर के टीचर थे विलियम वंड, ठीक है। होम द विच वन ऑफ द फॉलोइंग नोन एज द फादर ऑफ साइकोफिजिक्स। साइकोफिजिक्स के फादर कहा जाता है गस्टाव फर्चनर को, ठीक है। ये आप लोगों ने बात याद रखनी है, इन्होंने फिजिक्स का, और ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके ना, इन्होंने फिजिक्स बेस में जो है वो किया हुआ था, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। Which of the following states that only relevant responses that belong to the learning situation are learned? ये है लॉ ऑफ बिलोंगिंग्स, जिन्होंने कहा था कि लर्निंग सिचुएशंस के साथ, यानी कि जब जो वो रिस्पॉन्सेज जो लर्निंग सिचुएशंस के साथ जुड़े हुए होते हैं वो आप लोग सीख जाते हैं खुद ब खुद, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रेशोल्ड इज डिफाइंड एज द मिनिमम स्टिमुलेशन रिक्वायर्ड बाय अ सेंस ऑर्गन टू रजिस्टर अ स्टिमुलस। ये होता है सेंसरी थ्रेशोल्ड के मिनिमम स्टिमुलेशन, यानी कि आप लोगों के सेंस ऑर्गन को जो कम से कम जो एक स्टिमुलेशन चाहिए होता है स्टिमुलस डिटेक्ट करने के लिए या रजिस्टर करने के लिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंसरी थ्रेशोल्ड। Which of the following law states that only those organisms survive who can fight the battle and win while weak organisms perish? ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वालों ने बात की थी, इन्होंने जो थ्योरी थी ना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की, लिविंग ऑर्गेनिज्म सिर्फ वही बैटल में, जंग में जीत सकते हैं जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो वीक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। इन 1879 हु एस्टैब्लिश्ड द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी? विलियम वंड ने की थी। चार्ल्स डार्विन रिलेटेड हिज थ्योरीज ऑफ फिजिकल साइंसेज विद साइकोलॉजी। चार्ल्स डार्विन ने फिजिकल साइंसेज की जो थ्योरीज उनको रिलेट किया था साइकोलॉजी के साथ। उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्कवर्ड फिजिकल वेज टू मेजर साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, फेचनर इसका करेक्ट आंसर है। हु बिगेन टू सी द लिंकेज ऑफ फिजियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी का जो लिंक है आपस में वो ढूंढा था आइवान पावलोव ने, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट शोड बाय हिज एक्सपेरिमेंट्स ऑन परसेप्शन दैट ह्यूमन बीइंग्स सी शेप्स इन टर्म्स ऑफ फिगर एंड ग्राउंड। ये होता है एडगर रूबिन थे जिन्होंने बात की थी कि इंसान जो है ना वो फिगर और ग्राउंड के बेसिस पे शेप्स देखते होते हैं, ठीक है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ स्टेट्स दैट रिस्पॉन्सेज दैट आर रिपीटेड आर आल्सो स्टैम्प्ड इन एंड बिकम लर्न्ड। देखिए जो रिस्पॉन्सेज बार बार रिपीट हो रहे होते हैं ना वो आप उनको खुद ब खुद सीख जाते हैं, ये होता है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेमस फॉर हिज थ्योरी ऑफ हाउ चिल्ड्रंस माइंड डेवलप। जीन पाइजेट थे
जिन्होंने बात की थी कि बच्चे का माइंड जो है वो कैसे डेवलप होता है। When a puff of air strikes the eye blinks. The reaction is an example of, यानी कि जब कोई हवा का झोंका आपकी आई के साथ टकराता है तो आप आंखें जो है ना वो ब्लिंक करते हैं। ये रिएक्शन किसकी एग्जांपल है? रिफ्लेक्स की एग्जांपल है। Which of the following reaction means that humans and animals tend to move away from the source of stimulus? कौन सा रिएक्शन है जो कहते हैं कि इन जो इंसान और जो एनिमल होते हैं वो हमेशा स्टिमुलस के सोर्स से अवे मूव करते होते हैं? तो वो कहते हैं विदड्रॉवल, यानी कि फॉर एग्जांपल स्टिमुलस अगर ये मिला आपको कोई गर्म चीज़ थी, ठीक है, तो वो गर्म चीज़ की जो सोर्स थी, एक फॉर एग्जांपल की देगची थी, तो आप उसे हाथ पीछे खींच लेंगे ना, विदड्रॉ कर लेंगे, तो वो ये विदड्रॉवल होता है। Which of the following is not one of the fundamental ideas of Darwin's theory of evolution? Darwin theory of evolution ने वेरिएशन के ऊपर भी बात की थी, सिलेक्शन के ऊपर भी बात की थी और हेरिडिटी के ऊपर भी बात की थी, ठीक है। कंडीशनिंग के ऊपर उन्होंने बात नहीं की थी। Which one can be the first emerging school of thought? सबसे पहला जो स्कूल ऑफ थॉट था वो था फंक्शनलिज्म, ठीक है। उसके बाद थ्योरीज ऑफ जॉन डेवी फोकस ऑन द फील्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग्स? जॉन डेवी की जो थ्योरीज हैं वो फोकस करती हैं एजुकेशन के ऊपर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कूल ऑफ थॉट फोकसेस ऑन द फंक्शनिंग ऑफ कॉन्शियसनेस? कॉन्शियसनेस के ऊपर बात करते हैं फंक्शनलिज्म वाले, ठीक है। फंक्शनिंग, अच्छा ये मैं आप लोगों को बता दूं, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियसनेस के ऊपर बात करते हैं स्ट्रक्चरलिज्म वाले, और कॉन्शियसनेस की फंक्शनिंग के ऊपर बात करते हैं फंक्शनलिज्म वाले, ठीक है। According to one, all of the abnormal activities of the dash are caused due to breakdown of attention. ये है कॉन्शियसनेस, यानी कि आपके शऊर की जितनी भी एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं वो इसी वजह से होती हैं कि आपकी अटेंशन जो है ना वो ख़राब हो जाती है। Who among the following based on how the consciousness functions rather than the structure of the consciousness? कॉन्शियसनेस के फंक्शन के ऊपर बात की थी एडगार रूबन ने, ठीक है। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू टिश्नर द मेथड ऑफ सिस्टमैटिक एंड कंट्रोल सेल्फ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड एज, यानी कि जो मेथड होता है जो कि सिस्टमैटिक और कंट्रोल सेल्फ ऑब्जर्वेशन का, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है। उसके बाद है स्ट्रक्चरलिस्ट डिफाइंड साइकोलॉजी एज द स्टडी ऑफ, स्ट्रक्चरलिस्ट डिफाइन करते हैं कि साइकोलॉजी कॉन्शियसनेस की स्टडी का नाम है, ठीक है। Which of the following is the correct order for the Piaget's 4 stages of development? Piaget ने जो 4 stages दी थी उनका करेक्ट ऑर्डर है, सबसे पहले सेंसरी मोटर स्टेज आती है, फिर उसके बाद प्री ऑपरेशनल स्टेज आती है, फिर उसके बाद कंक्रीट ऑपरेशंस और उसके बाद फॉर्मल ऑपरेशन की स्टेज आती है। उसके बाद है बेख्तारेफ प्रपोज दैट कॉन्शियसनेस इज अ फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी? बेख्तारेफ ने कहा था कि कॉन्शियसनेस जो है ना वो फिजिकल एनर्जी की एक फॉर्म होती है, तो फिजिकल इसका करेक्ट आंसर है। अकॉर्डिंग टू विलियम जेम्स, रिपीटिशन प्लेज आर रोल टू डेवलप, रिपीटिशन जब भी होती रहती है तो वो चीज़ आपकी क्या बन जाती है? हैबिट बन जाती है, तो रिपीटिशन प्लेज आर रोल टू डेवलप हैबिट्स। विलियम वॉन एंड द एडवर्ड ब्रैडफोर्ड टिश्नर बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल ऑफ थॉट? ये दोनों की स्ट्रक्चरल स्कूल ऑफ थॉट के साथ इनका बिलोंग था। When an extinguished behavior suddenly reappears on its own, यानी कि जब भी कोई बिहेवियर खुद ब खुद ही अपीयर हो जाता है आपके रीट्रेन करने के बावजूद, तो इस प्रोसेस को आप लोग क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस रिकवरी का प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है द लॉ ऑफ अफेक्ट गिवन बाय थॉर्नडाइक इज सिमिलर टू विच ऑफ द फॉलोइंग? लॉ ऑफ अफेक्ट जो दिया था थॉर्नडाइक ने वो बिल्कुल सेम वैसा ही था जैसे पावलोव ने लॉ ऑफ कंडीशनिंग दिया था, ठीक है। तो ये दोनों चीजें लॉ ऑफ अफेक्ट और लॉ ऑफ कंडीशनिंग आपस में सिमिलर है। विच थ्योरी मेंटेन्स दैट इमोशंस आर काज्ड बाय द रिकॉग्निशन ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस दैट अकर एज अ रिएक्शन टू अ सिचुएशन? ये है जेम्स लैंज जिन्होंने ये बात की थी कि इमोशंस जो कि फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस की रिकॉग्निशन से काज होते हैं किसी भी सिचुएशन के रिएक्शन, दैट अकर एज अ रिएक्शन टू अ सिचुएशन, जो कि कोई सिचुएशन कोई ऐसी होती है कि आप कोई रिएक्शन बिल्ड होता है, कोई काज हो जाता है, तो वो क्या होता है? वो जेम्स लैंग की थ्योरी थी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वन, आइडियाज फीलिंग्स एंड इमोशंस आर द कंपार्टमेंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू डेविड कार्ड्स, डेविड कार्ड्स ने ये कहा था कि किस चीज़ की परसेप्शन जो है ना वो मुख्तलिफ किस्म की लाइट भी हो तो भी उसमें एक जैसी ही रहती है, वो होती है कलर्स की परसेप्शन, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, हु बिगेन टू सी द लिंकेज ऑफ फिजियोलॉजी एंड साइकोलॉजी? फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी का लिंक आपस में इवान पावलोव ने बताया था। व्हेन वी लिसन टू अ सॉन्ग, जब आपको गाना सुन रहे होते हैं तो जो म्यूजिक बैकग्राउंड पे बज रहा होता है आप लोग उसको कहते हैं ग्राउंड, और जो वॉइस होती है सिंगर की वो होती है फिगर। तो ये कंसेप्ट क्या होती है? ये कंसेप्ट होता है फिगर एंड ग्राउंड। उसके बाद हु इंट्रोड्यूस द फिनोमेना ऑफ कलर कॉन्स्टेंसी? कलर कॉन्स्टेंसी का फिनोमेना डेविड कार्ड्स ने दिया था। You have a cat that runs to the sound of the cat food cabinet opening. जब भी आप कोई कैट की जो खाने वाली जो कैबिनेट है आप जब उसको खोलते हैं तो बिल्ली भागते हुए आती है, तो कैबिनेट की साउंड क्या है? दैट इज अ कंडीशनड स्टिमुलस, ठीक है।
उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग इन हिज थ्योरी रेज द बेसिक क्वेश्चन व्हाट इज द पर्पस ऑफ कॉन्शियसनेस। ये वाला जो क्वेश्चन है ना वो विलियम जेम्स ने सबसे पहले उठाया था कि कॉन्शियसनेस का मेन पर्पस है क्या। उसके बाद मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स using mild shocks on the human and animals were to trace the effect on learning। मुख्तलिफ ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, उन्होंने माइल्ड शॉक्स यूज किए थे ह्यूमन और एनिमल्स के ऊपर लर्निंग के इफेक्ट को जानने के लिए। ठीक है, तो उसके बाद आगे है हमारे पास हु इंट्रोड्यूस द फिनोमेना ऑफ कलर कॉन्स्टेंसी, ये है डेविड कार्ड्स। उसके बाद है बच्चों तो फॉलोइंग कंट्रोवर्सी अराइजेस फ्रॉम डार्विन्स क्लेम। जब डार्विन ने ये क्लेम किया था ना कि एनवायरनमेंट रोल प्ले करती है किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी को डिटरमिन करने में, तो वहाँ से जो एक कंट्रोवर्सी अराइज हुई थी वो थी नेचर एंड नर्चर की कंट्रोवर्सी। ठीक है, उसके बाद बच्चों द फॉलोइंग टर्म वी यूज व्हेन अ स्लाइटली डिफरेंट स्टिमुलस डज नॉट इवोक अ कंडीशन रिस्पॉन्स। ये होता है डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, जब व्हेन कोई डिफरेंट स्टिमुलस की वजह से कोई कंडीशन रिस्पॉन्स आप लोग कोई नहीं देते तो वो फिर क्या होता है, वो डिस्क्रिमिनेशन होता है। ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चरलिस्ट गेव एम्फेसिस ऑन। स्ट्रक्चरलिस्ट बात करते हैं कॉन्शियसनेस के स्ट्रक्चर के ऊपर। उसके बाद पाइगेट्स एडेप्टेशन कंसेप्ट इंक्लूड्स 2 एक्टिविटीज। पाइगेट्स ये कहते हैं कि जो एडेप्टेशन का कंसेप्ट होता है उसमें 2 एक्टिविटीज आप लोगों को करवानी होती है, एक होता है एसिमिलेशन और एक होता है एकोमोडेशन। फंक्शनलिस्ट एम्फेसाइज ऑन। फंक्शनलिस्ट एम्फेसाइज करते हैं कि जो कॉन्शियसनेस होता है ना वो एक कॉन्टिन्यूअस फ्लो होता है। ठीक है, कॉन्शियसनेस इज अ कॉन्टिन्यूअस फ्लो। ठीक है, तो ये हमारे आज के एमसीक्यूज थे। इसी वीडियो में से आप लोगों के 7 से 8 एमसीक्यूज पक्के आएंगे। आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से सारी वीडियो को आप लोगों ने जरूर कर लेना है। मुझे आपने दुआ में आप लोगों ने याद रखना है। पेड सर्विसेज के लिए अगर आप लोग कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो भी आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक और नंबर मौजूद है। ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इस सब्जेक्ट के या बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स के आप लोग लेक्चर्स लेना चाहते हैं तो वो भी हमारे यूट्यूब चैनल हालिम स्टडी इनसाइट्स के चैनल पे अवेलेबल है, वो भी आप लोग ले सकते हैं। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों की मदद फरमाएं, अल्लाह ताला आप सब लोगों को हदायत और ईमान की कुव्वत से नवाजें। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।